हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पेंगुइन सीरीज एपिसोड 2 के बारे में। तो इसका एपिसोड 1 तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख रखा होगा, क्योंकि इसके एपिसोड 1 ने जियो सिनेमा पर तबाही मचा दी है और हर सभी के दिलों में बस गया है सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन। कहानी इतनी खतरनाक है कि अगर इसको आप देखना शुरू कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि एंड कब आने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम कहानी के स्टार्ट में ही देखते हैं सोफिया को, जहाँ पर पेंगुइन 2 की शुरुआत होती है। आपने एपिसोड 1 में देखा था कि पेंगुइन के ऊपर से अब सोफिया का भरोसा पूरी तरीके से हट चुका है और सोफिया ने पेंगुइन को मारने की भी कोशिश की, लेकिन पेंगुइन अपने रास्ते से नहीं हटता और हम देखते हैं कि वह बात करने के लिए अपने बॉस के पास जाता है, जो कि नया बॉस होता है इस पूरे गौतम सिटी का। वो उससे बातचीत करने के दौरान उसे बताता है कि हमें इस ट्रक को ले जाते हुए बहुत चौकन्ना रहना होगा। पेंगुइन का प्लान होता है कि वह इस ट्रक के सबसे पीछे गाड़ी में रहेगा और इस ट्रक को आराम से लूटने देगा, लेकिन उसके बॉस के कहने पर ट्रक के बीचों बीच बैठ जाता है और तभी मारोनी के आदमी आते हैं, जो कि वह जेल वाला आदमी है, और देखते ही देखते वह पेंगुइन के ऊपर अटैक करता है और उसके सामने ही वह ट्रक को लूट कर ले जाता है। जैसा कि पेंगुइन ने मारोनी से वादा किया होता है कि वह उसे साइड ट्रक से देगा, और वह ऐसा करता भी है। फिर वह अपने बॉस के पास लौट कर आता है और उन्हें निराश मुंह से कहता है कि हमारे सामने ही इस ट्रक को लूट लिया गया और मैंने बहुत ही मुश्किल से अपने लोगों की अपनी जान बचाई। यह सब सारा काम मारोनी के आदमी का है। उसका बॉस कहता है कि हम मारोनी फैमिली से ही पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे आपस के मामले अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। तभी वह सोफिया की बातचीत के दौरान उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह उसका साथ दे और खुद बॉस बन जाए इन सभी को मारकर, लेकिन सोफिया साफ इनकार कर देती है और कहती है मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से मतलब है, मैं अपने भाई का बदला लेना चाहती हूँ। अब पेंगुइन अपनी दूसरी चाल चलता है और विक्टर को ले जाकर अपने साथ एक नया प्लान बनाता है और उससे कहता है कि मैं इस प्लान में तुम्हें भी शामिल करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं डिटेक्टिव को, जो इस गौतम के पहले बॉस के लिए काम करता था और उसके पास सोफिया मदद करने के लिए आई होती है। वह उस डिटेक्टिव से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम्हें सिर्फ इतना बताना है इस ट्रक को जाने की खबर कैसे मायून तक पहुंची और उसने कैसे हमारे ट्रक पर हमला किया। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन अंदर का आदमी है जो मायून तक खबर पहुंचा रहा है। डिटेक्टिव कहता है कि मैंने आपके पिता की बहुत मदद की है, लेकिन उसके बदले मुझे बहुत कुछ मिला है, आप मुझे क्या दे सकती हैं। तभी मारूनी उसे नोटों का बड़ा बंडल देती है और उससे कहती है तुम पता लगाओ। और सोफिया बेफिक्र हो जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव अपने काम पर लग चुका था। और इधर हम देखते हैं पेंगुइन को, जो अपनी लड़कियों के साथ काफी एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे आके कहती है कि तुम जो प्लान बना रहे हो उसमें एक दिन तुम भी पकड़े जाओगे। पेंगुइन कहता है कि यह नामुमकिन है, क्योंकि मैंने जिस घोड़े पे वैसे लगाए हैं वो जीतने वाला है और इसके बाद हम बहुत ज्यादा मजा करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं एक आदमी को, जो पेंगुइन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। पेंगुइन बीच में जाकर अपनी मॉम से बातचीत करता है और उनके साथ डांस कर रहा होता है। तभी विक्टर कहता है कि समारोह स्टार्ट हो गया है, जो कि सोफिया के भाई का समारोह होता है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। और उसके शोक समारोह में जाने के लिए पेंगुइन निकल पड़ता है। अब पेंगुइन उस शोक समारोह में पहुंचता है और वहां पर उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ सोफिया को ढूंढ रही थी, ताकि वह सोफिया से बातचीत करके उसे अपनी तरफ कर सके। और देखते हैं सोफिया एक अंदर सुनसान जगह पर होती है। वह जाकर उससे बातचीत करता है और उसे हमदर्दी दिखाता है। वह उससे कहता है कि मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जब मैं बहुत ही अकेला था और मेरी मॉम की डेथ हुई थी, तो मैंने सिर्फ अपने आप को निखारा, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप को निखारो, तुम इस तरह शोक में मत रहो। सोफिया उसकी बात सुनकर थोड़ा सा पेंगुइन पर अपना भरोसा दिखाती है। अब हम देखते हैं पेंगुइन वहां से निकलता है और उसे तभी खबर लगती है कि मारोनी के आदमी उसे पकड़ने के लिए आए हैं, और मारोनी उसे पकड़ भी लेती है। अब हम देखते हैं कि मारोनी उससे कहती है कि हमारा एक आदमी उन लोगों के पास है, अगर तुम अपने बॉस से हमें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आदमी को या तो मारना होगा या तो उसे सही सलामत बाहर निकालना होगा। अब हम देखते हैं पेंगुइन उस आदमी को ढूंढते हुए सोफिया का पीछा करता है। सोफिया ने उस आदमी को उस समारोह के अंडरग्राउंड में रखा होता है और यह बात पेंगुइन को पता चल जाती है। अब हम देखते हैं पेंगुइन अपना नया प्लान बनाता है और विक्टर से कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके बॉस के असिस्टेंट को फंसाना होगा, जो कि बहुत ही स्मार्ट था। अब हम देखते हैं विक्टर हीरे लेकर उस बॉस के असिस्टेंट में रखने आता है, जो कि यह हीरे उसके भाई के होते हैं, सोफिया के। और इधर इतनी देर में पेंगुइन अंडरग्राउंड में आकर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बॉस के असिस्टेंट जॉनी का नाम लेना होगा। हम देखते हैं कि वह आदमी कहता है कि ठीक है, मैं जॉनी का नाम बताऊंगा। इतनी देर में विक्टर उसके पास कॉल करता है और उससे कहता है मैं हीरे नहीं रख पाया। तभी पिग्मी प्लान बनाता है और उस आदमी को जान से मार देता है और इसके बाद बाहर आ जाता है। अब सभी लोग सोफिया के कहने पर सभी को पकड़ लेते हैं और सबकी तलाशी लेने लगते हैं कि उसे किसने मारा। फिर हम देखते हैं पिंगुइन ने जिस नाइफ से उसको कत्ल किया होता है वह उसके दूसरे बॉडीगार्ड की जेब में डाल देता है। अब सोफिया अपने बॉडीगार्ड को जान से मार देती है और फिर वह दोनों को दफन करने के लिए गड्ढे पर लेकर जाता है। उसके साथ विक्टर भी जाता है और वहां पर विक्टर को एक नई सीख देता है और कहता है कि विक्टर, अगर तुमने कभी भी अपने काम में डर दिखाया या कुछ भी किया तो मैं मारा जाऊंगा। और लास्ट में हम देखते हैं अब सोफिया पेंगुइन को कॉल करती है, उसके साथ हो जाती है, क्योंकि नए बॉस ने सोफिया को गौतम से निकालने की धमकी दी है और सोफिया को गौतम अपनी जान से ज्यादा पसंद है।